खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज आपके साथ मैं खुदावंद के कलाम में से एक छोटी सी बात को बांटने वाला हूँ कि हम किस तरह शक के साथ निपट सकते हैं। ये शक हमारी ज़िंदगी में बहुत तरह से आता है, बहुत तरीके से आता है, हर तरह का शक हमारी ज़िंदगी में हो सकता है। शक को आप किसी भी तरह का नाम दे दें, या आप किसी शख्स पर शक करते हैं, किसी ऐसे इंसान पर जो आपकी ज़िंदगी में है और आप उस पर शक करते हैं और आप उस शख्स से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप उस शक के दायरे में जब होते हैं तो आप उस शख्स के बारे में दूसरों से बात करते हैं कि मुझे इस बंदे पर डाउट है। तो किस तरह इस डाउट को दूर किया जा सकता है? आप अपने दोस्तों से, आप अपने अजीज़ों से, या आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके दोस्त हैं, आपके अजीज़ हैं, आप उनसे बात करते हैं और आप उनसे पूछते हैं कि आप इस शख्स के बारे में क्या राय रखते हैं, आप क्या सोचते हैं इस शख्स के बारे में। और फिर आपकी जो दोस्त होते हैं, जो आपके अजीज़ होते हैं, वो आपको अलग अलग मशवरे देते हैं, अलग अलग बातें बताते हैं उस शख्स के बारे में, ताकि आपका डाउट जो है वो दूर हो। और फिर जब आपका डाउट दूर होता है तो आप उस इंसान के और करीब आते हैं कि आप उसके बारे में जो सोच रहे थे वो गलत था। या कई बार उलट होता है कि वाकई जो आप उस शख्स के बारे में आपके डाउट होते हैं वो वाकई वैसा ही होता है, और आपको उस शख्स से और नफ़रत होने लगती है, और ज़्यादा आप उससे दूर हो जाते हैं, और ज़्यादा आप में एक बड़ा गैप आ जाता है। लेकिन यीशु मसीह हमें कलाम मुक़द्दस में बताते हैं कि हम जिन चीज़ों पर शक करते हैं, हम जिन बातों पर शक करते हैं, या हम अपने मसीह को लेकर जो हमारी ज़िंदगी में शक हैं, या जो भी हमारी ज़िंदगी में चीज़ें हैं, उनसे हम कैसे निपट सकते हैं। इसी तरह लोग यीशु मसीह के बारे में शक करते हैं कि यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में था ही नहीं, यीशु मसीह कभी इस दुनिया में आया ही नहीं, यीशु मसीह इस दुनिया में कभी जो कुछ उसने कहा वह वैसा हुआ ही नहीं, या बाइबल हमें जो बताती है वैसा कभी हुआ नहीं। तो आपने इन्वेस्टिगेशन की कभी उसके कलाम को पढ़ने की या उसके बारे में जानने की? तो आज आपके साथ मैं उसकी कलाम को ही बांटने वाला हूँ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल में से अपने 2 शागिर्दों को, कैद खाना में से अपने 2 शागिर्दों को कहता है कि जो कुछ यीशु मसीह के बारे में मैं सुन रहा हूँ, चाहो तुम उससे पता करो कि वो वाकई में सच है या नहीं। और जब उसके शागिर्द यीशु मसीह के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि यूहन्ना ने हमें भेजा ताकि हम जान सके कि तू वही है या हम किसी दूसरे की राह देखें। तू वही है मतलब जिसके बारे में पुराने अहदनामा में अंबिया के बारे में कहा गया। क्या तू वही मसीहा है जो हमें बचाने वाला है? और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि देखो, जाकर यूहन्ना को सब कुछ बता दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, कोढ़ी पाक किए जाते हैं, और जो गरीब हैं उनको खुशखबरी सुनाई जाती है। और मुबारक हैं वो जो उसके सबब से सताए जाते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे सबब से ठोकर नहीं खाते। अब हम यीशु मसीह के तमाम बातों से वाकिफ़ हैं, हम तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हैं। उसने अपनी जान दी, उसने हमारे गुनाहों की खातिर जान दी, लेकिन हम फिर भी शक करते हैं, हम फिर भी उसके कलाम पर डाउट करते हैं। हम सोचते हैं कि वाकई में ऐसा हुआ था, हम हिस्ट्री में जाना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों को यीशु मसीह जो है वो साबित करता है कि वो इस दुनिया में था, वो इस दुनिया में आया था, उसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब उठाई, वो 3 दिन तक कब्र में रहा और मुर्दों में से ज़िंदा हुआ ताकि मैं और आप ज़िंदगी पाएं। आज वही खुदा, आज वही मुनज्जी, हमारा मसीहा हमें अपनी बाहों में बुलाता है, हमें अपने पास बुलाता है, कहता है मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें ज़िंदगी का वारिस बनाऊं, ताकि मैं तुम्हें अबदी ज़िंदगी का वारिस बनाऊं। और जब हम उसके पास जाएं तो वो हमें अपनी उस मिरास में शामिल करे, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का फजल जो उसने हमें बख्शा है, हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाए। हमारे पास मौका है कि हम तमाम उन डाउट्स को दूर करके सिर्फ उसके करीब आए।
सिर्फ उसके करीब आएं और वो तमाम चीज़ें बदल देगा आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में जिस भी तरह का डाउट है, जैसा भी गुनाह है, जैसी भी आपने कोई भी ऐसी चीज़ की है जिससे आप किसी को बता नहीं सकते, आप उसे बताएं, आप उससे शेयर करें, क्योंकि वो सुन रहा है और वो आपकी ज़िंदगी को बदलने की पूरी कुदरत रखता है। आइए हम अपने आप को बदलें, उसके करीब लाएं, उसके नाम के पास लाएं, उसके कलाम के पास लाएं, ताकि हमारी ज़िंदगी में जो शक है वो जाता रहे, ताकि हमारी ज़िंदगी में जो डाउट है वो ख़त्म होते जाए, ताकि हम उसके नाम के, उसके कलाम में और उसकी तमाम दी हुई चीज़ों में उसके हम बेटियां और बेटे बने। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस शक से, इस डाउट से डील करने की पूरी तरह से अकल और आपकी रहनुमाई करें, उसका पाक रूह आपकी रहनुमाई करें, ताकि आप इस शक से डील कर पाएँ, ताकि ये डाउट आपकी ज़िंदगी में ना रहे। मे गॉड ब्लेस यू। आमेन।